कि जो जो वीट इंडिया ने टर्की को भेजा था, वहीं भी वीट जब उन्होंने इजिप्ट को भेजा तो टर्की ने कहा कि हमें वापस चाहिए आपका वीट, तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हम आपको अब कोई भी चीज़ नहीं देंगे, अपना वीट तो कभी भी नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? इसका मतलब हमारे बैकअप खत्म हो रहा है, और ये जो बैकअप है ये हार्डली नवंबर या दिसंबर तक ही चलेगा। अगर हमने इसका बंदोबस्त ना किया तो हम लोग एक दूसरे के लिए एक दूसरे की भूख रखना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इंडिया ने एक अपना एक विजन बनाया हुआ है कि मैं जो हूँ मैं ही हूँ, पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं। शुरू से जो भी इन्होंने विजन है, अब जब से हमारी इंडिपेंडेंस हुई है तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है इंडिया ने जी, इंडिया ने बिल्कुल ज़्यादती की है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी जितनी भी पाक स्टडीज़ की किताबें उसमें लिखा हुआ है कि जी हमारे इतने पैसे अभी भी उन्होंने देने हैं। वहाँ पे गाड़ियों के हालात वाकई बहुत अच्छे हैं, मतलब उनकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है। एक तो जो मतलब अंबानी की कंपनी है, मुझे उसका नाम नहीं याद, टाटा है मेरे ख्याल से। बांग्लादेश कब बनाया जी? उसको प्रेशराइज करने वाला भी इंडिया था। साथियों, जाहिल भिखारी होने में तुर्की ने पाकिस्तान को भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले, पाकिस्तान का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले काम जो है वो चालू कर दिए। पहली बात तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान को देना ही नहीं चाहिए था गेहूं, तुर्की को भिजवाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये कोई एहसान मानने वाला है ही नहीं। इनसे कोई एहसान मानने की उम्मीद आप करो ही मत कि आप इनको गेहूं आज दे दोगे, कल कोई एहसान मानेंगे या फिर कल को किसी चीज़ में आपके साथ में खड़े होंगे, कतई नहीं होने वाले। अगर आप देख लो, ये जो अरबी देश हैं जितने भी मिडिल ईस्ट में हैं, पूरे तुर्की से उधर सब लेकर के आपस में जितना लड़ते हैं, दुनिया में कोई पड़ोसी देश उतना नहीं लड़ते जितना आपस में। तो जब एक दूसरे के नहीं हुए तो फिर हिंदुस्तान कहाँ से हो जाएंगे। हालांकि अब कम से कम अभी भी भारत सरकार को आज के बाद कुछ भी इनको नहीं भेजना चाहिए। पहले पूरी चीज़ क्या है उधर हम चलते हैं। पर ये है कि अक्टूबर नवंबर में मे भी अल्लाह ना करे, लेकिन जो एनालिसिस बोल रहे हैं, जो तज्जिया बोल रहा है और जितने भी इकोनॉमिकली ग्राफ्स आ रहे हैं उसके मुताबिक अक्टूबर या नवंबर में पाकिस्तान को ये जो गंदम का बहरान है इससे भी सामना करना पड़ सकता है। और गंदम का बहरान दुनिया में एक ऐसा बहरान है जिसमें इंसान को बग़ैर किसी वजह के मार भी देता है, यानी इंसान का भूखा भी हो जाता है। हम लोग अपने ही मामलात को कंट्रोल करने में नाकाम है। मेरे ख्याल से एक ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि अगर दो घरों में भी ऐसा होगा ना, अगर आप किसी हमसाया मुल्क में ऐसा कुछ करोगे तो आप अपना इमेज तो गंदा नहीं करोगे ना। घर में सबसे स्पेशल कोई चीज़ बनती है तो ही साथ वालों को दी जाती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिजेक्शन ही गलत थी। अब दूसरी अहम बात ये जिससे हमें सीखने की भी ज़रूरत है। दूसरी अहम बात ये कि वो अना में आ गए अब कि आपने अगर रिजेक्ट किया है ना तो अब आप मतलब पंजाबी में कहते हैं उन पे होता है तो उन करके वखा, ठीक है। एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अपनी चीज़ मनवानी है ना, आप ऑफ़र करें, सब कुछ करें, लेकिन दुत्कारे जाने पे ना ज़रा एक स्टेप पीछे हैं और उसको एहसास दिलवाएं कि यार तुम्हारा फैसला गलत था और ये काम इंडिया कर गया। हम देख लो यार, इसका मतलब हमारे बैकअप ख़त्म हो रहा है, और ये जो बैकअप है ये हार्डली नवंबर या दिसंबर तक ही चलेगा। अगर हमने इसका बंदोबस्त ना किया तो हम लोग एक दूसरे के लिए एक दूसरे की भूख रखना शुरू हो जाएंगे। इंडिया इस टाइम जो हमारी मईशत में है वो सबसे आगे है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम वहाँ पे बहुत हो रहा है अभी, बहुत। इंडिया मेक इन इंडिया एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिस पर टोटली चीज़ें ही सुई से लेकर लोटे तक हर चीज़ बना रहा है इंडिया, और वो बनाकर बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान से दुश्मनियाँ लगी होती है ना, तो मैं कहती हूँ दुश्मन से भी अगर कोई सीखने की बात है ना तो ज़रूर सीखनी चाहिए। उनका जो रोल है, उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, कि अभी जो इंडिया का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड इतना हाई है कि सबसे ज़्यादा, मैं खुद अमेरिका मैंने 6 माह विज़िट किया। आई वाज इन यूएसए ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी एंड आई विजिटेड डिफरेंट प्लेसेस ओवर देयर। तो मुझे लगा कि वहाँ पे एशिया के अंदर से अगर चाइना के बाद कोई नेशन है उनके यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है आईटी फील्ड के अंदर, तो वो इंडिया है। सबसे बड़ी वजह कि मार्केट बहुत बड़ी है, उनकी जो आबादी है एटलीस्ट मेरे ख्याल से मैंने जब वो सुना था वो 1 अरब से भी ज़्यादा है। तो इतनी आबादी में जो सेल्स रेशो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यहाँ पे 22 करोड़ अवाम है, अब 1 अरब 10 करोड़ अवाम है वहाँ की। तो डेफिनेटली बहुत सारा ये एक डिफरेंस है। एक मार्केट में ग्रो करने के लिए एक सेल्स का जो एक रेशो है वो इंडिया का बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से। में इंडिया शुरू से थोड़ा ना एटीट्यूड में रहता है, मतलब उसमें अपने आप में तकब्बुर सा है कि मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ, मैं क्या हूँ। और ये लाइक बहुत बुरी चीज़ है कि यार एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो अगर आपके साथ बिज़नेस करना चाह रहा है तो आपको भी थोड़ा कंपलसेट करना चाहिए, आपको भी थोड़ा उनके साथ उनकी मतलब
बातों में, यानी कि उनकी कुछ डिमांड जो भी होंगी। अगर मुझे पूछे, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे एग्जैक्ट तो इसका आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली कौन बैक पे है, बट जितना मेरा नॉलेज है मुझे यही लगता है कि उनकी जो अपनी जो नेशनल डेवलपमेंट है या नेशनल जो इंडस्ट्री है उसको इस्टेब्लिश करने और उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सपोर्ट करने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, आई थिंक उसके अंदर उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी जो इंडस्ट्री है, जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, उसने बहुत ज़्यादा वर्क किया है इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स। और बिल्कुल सही सर। आपको क्या लगता है कि अगर हम बात करें ना सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बल्कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर इंडिया ने बहुत ग्रो किया है बहुत कम टाइम के अंदर। अगर हम आईटी को देखें तो इंडिया आईटी में एक काइंड ऑफ हब बन चुका है, पूरी दुनिया के लिए अट्रैक्शन बन चुका है। अगर मेडिकल सर्विसेज की बात करें वो भी इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इन हो चुका है। तो आपको क्या लगता है इंडिया ने पूरी दुनिया के अट्रैक्शन कैसे गेन कर? देखिए, हर बंदा आजकल के दौर में अपना ही मफाद देखता है, अपना फ़ायदा देखता है, तो इस चीज़ में तो कोई शक की वाली बात ही नहीं है कि वो अपना फ़ायदा नहीं देखेगा। वो तो यही चाहेगा कि दुनिया के हर ब्रांड जो है वो हमारे पास आए, हमारे साथ यहाँ प्रोडक्शन हो, उसकी हर चीज़ उधर ही हो, यानी कि मेड इन इंडिया है हर जगह। जैसे आज उनकी जो टाटा इंडस्ट्री है, टाटा की आई थिंक वो हर कोई जानता है उनको, कि उन्होंने इतने ज़बरदस्त अपनी जो नेशनल इंडस्ट्री उसको इतना बिल्डअप कर लिया। तो आई थिंक मेन रोल इसके पीछे टू मी, क्योंकि मैं खुद पीएचडी डॉक्टर हूँ, एग्रीकल्चर में पीएचडी है, तो इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है मेनली। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही मोस्टली रोल है जो ये काम करता है अपनी नेशन को आगे लेके जाने में। लाइक अगर हम ये बात करें कि एक चाइनीज़ जो है, एक चाइनी नेशन जो स्टूडेंट है, उसके जहन में ये कैसा आ जाता है कि उसने नई लोकल इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है। मेनली इंडिया हाथ बढ़ाएगा तो वो अपने कोई वो भी रखेगा, मतलब शर्त भी रखेगा कि जी वैसे बात है हर कंट्री अपने प्रोग्रेस के लिए शर्त सोच भी यही रखेगा जी, आप जी टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, आप जो है ना ये हमारे पता नहीं हाफिज़ सईद साहब को जी वो हमारे हवाले करें, आप ये चीज़ें जो हैं ये करें, फिर हम करेंगे वो। कि बांग्लादेश को ग्रो करने में इंडिया को क्या फ़ायदा मिलेगा, मुझे ये बताएं। इंडिया को यही फ़ायदा मिलेगा कि जो वो जी ईस्ट पाकिस्तान था वो साइड पे हो जाएगा। वो पाकिस्तान पहले दो थे, अब पाकिस्तान एक है। पाकिस्तान अब बहुत कमज़ोर कंट्री है, पहले जैसा नहीं रहा, जिसकी वजह से बहुत अच्छा इंडिया का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि वो उनको ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी पहले इन्वेस्टमेंट करें फिर हम यहाँ पर आएंगे। तो अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान में तो मुझे ऐसा कहीं से भी फ्यूचर ऐसा नज़र नहीं आ रहा। इनको भी जितने भी बड़ी कंट्रीज़ हैं ना, जो जैसे इसराइल हो गया, इंडिया हो गया, और जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, उन्होंने एक कंसेप्ट बनाया हुआ है वर्ल्ड वाइड कि जी पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट कंट्री एंड दिस इज़ नॉट अ सेफ कंट्री। यहाँ आप फ्रीली नहीं रह सकते। यहाँ साथियों, पहले अगर हम थोड़ा सा पाकिस्तान के मुद्दे पर बात करें, आज भी हिंदुस्तान में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, पाकिस्तान में इतना थोड़ी ना, पाक स्टडीज़ किताब में इतना फालतू थोड़ी ना लिखेंगे, इतना फर्जी की बातें कि हम सब जंग जीतते रहे। आज भी बहुत से लोग से आप डिबेट करो, वो नहीं मानते कि नहीं ऐसा थोड़ी ना हो सकता, इतना थोड़ी ना लिख देंगे कि पाकिस्तान ने सारी जंगें भी जीती हैं और हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान का पैसा भी रख के बैठा है, दे नहीं रहा, हिंदुस्तान ने ऐसे ऐसे कर दिया। मतलब कुल मिला के कि पाकिस्तान बहुत बड़ा विजेता है और हिंदुस्तान ने ज़बरदस्ती जाती करके, धोखा करके, फरेब करके इनकी सक्सेस में बहुत बड़ी बाधा बना दी। ये अब मतलब इतनी वाकई में आप लोग नहीं मानते हिंदुस्तान में कि इतनी ज़्यादा हो सकती। और दूसरी तरफ में थोड़ा सा लोग उस पर भी चले जाते हैं, हिंदुस्तान में भी कहते हैं कि अच्छा क्या 2014, जो लोग कहते हैं हिंदुस्तान में कि 2014 से पहले क्या ये देश नहीं था, क्या 2014 से पहले यहाँ पे राष्ट्रभक्त सरकार नहीं थी, 71 में देखो हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे कांग्रेस ने, ये वो। अगर नहीं, कांग्रेस की वाकई में कांग्रेस ने थोड़ा बहुत उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इज्जत होती, अगर उसमें इंदिरा गांधी जी की बहुत ज़्यादा इज्जत होती, अगर 2-3 चीज़ें अगर हम देख लें, एक तो चिकन नेक को थोड़ा और ज़्यादा वाइड कर देते, थोड़ा और उसकी जगह बढ़ा देते, कर सकते थे। अगर भाई अगर आप ही ने आज़ादी दिलाई है बांग्लादेश को तो फिर इतना तो कर सकते थे, वो खुशी खुशी देता, उनका पूरे परिवार हिंदुस्तान में बैठा था। दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट में छोटा सा कुछ गलियारा खोल देते कि वहाँ से समुद्र के रास्ते से भी, वहाँ से लेके जो सी पोर्ट है त्रिपुरा से, अगर आप देखो तो समुद्र ज़्यादा नहीं है, 25-30 किलोमीटर ही है, लेकिन पूरा घूम करके आना पड़ता है। हर कोई फ्लाइट में थोड़ी ना बैठ सकता है, सीधी सी बात है। रोड से आओ या आप रेलवे से आओ, पूरा घूम के आना पड़ता है। ये 1-2 चीज़ें होती तो आज बहुत ज़्यादा माना जाता कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा राष्ट्रभक्ति उस समय थी। लेकिन तुर्की के मुद्दे पर अगर हम आएँ
पहली चीज़ अगर आप देखो, जिस तरीके से पाकिस्तान जाहिल तुर्की को समझा था कि कम से कम इतना बड़ा जाहिल तो नहीं होगा, लेकिन आप देखो वो भी उसके रिकॉर्ड तोड़ने में लगा हुआ है। जिस तरीके से पाकिस्तान है, जिससे भीख लेता है, जिससे उधारी लेता है, उसी को आंखें दिखाता है, उससे भी कई गुना आगे जो है इनको बनने का शौक है। हिंदुस्तान ने गेहूँ भेजा, अब ये अपना वहाँ ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो नहीं लेंगे, हम तो ये तो अच्छी क्वालिटी नहीं, ये नहीं वो नहीं। क्या ही बोला जाए, मतलब कि अब इनकी पूरी दुनिया में इस समय तुर्की की बेइज्जती हो रही है, हिंदुस्तान की बेइज्जती नहीं। और हिंदुस्तान तो एक दानवीर के तौर पर या फिर बड़े दिल वाला कि भाई इसने तो दिया, उसकी मजबूरी समझते हुए कि पूरी दुनिया को इस समय हम लोग गेहूँ नहीं दे रहे हैं, मना कर दिया साफ, यूरोप को बाकी वेस्टर्न कंट्रीज को नहीं दे रहे हैं, इसको दिया तो इसने कितना बड़ा वो किया है, तो पूरी दुनिया में इसकी खुद की ही बेइज्जती होगी, इसमें ज़्यादा कुछ करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है।